एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर कितना है? 7। पेज नंबर 7। इसमें देखिए क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज के और आर 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। साझेदारों के मध्य निम्न शर्तें तय हुई। पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से पहला, पूंजी पर ब्याज कितना देना है? 10% वार्षिक। दूसरा, आहरण पर ब्याज 5% वार्षिक की दर से। तीसरा पॉइंट है, व्यापार संचालन हेतु के को वेतन 5,000 रुपये प्रति माह। इस पर विशेष ध्यान देना है। प्रति माह होगा तो 12 का गुणा करेंगे, तिमाही होगा तो 4 का गुणा करेंगे, 6 माही होगा तो 2 का करेंगे, और वार्षिक होगा तो कोई गुणा नहीं करेंगे। 31/3/17 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए निम्न सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं। 1 अप्रैल 2016 को के की पूंजी 2 लाख, 1 अप्रैल 2016 को आर की पूंजी 1,20,000 और के का चालू खाता 12,000 क्रेडिट, और 1 अप्रैल 16 को आर का चालू खाता डेबिट 4,000। के द्वारा 1/10/16 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई 80,000। ठीक है ना। अब आप देखो, वर्ष के दौरान आहरण इतने इतने हुए, वर्ष के दौरान शब्द दे रखा है, ना तो इसमें गुणनफल विधि लगेगी, ना इसमें औसत विधि लगेगी, ना तो इसमें टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो कौन सी विधि लगेगी? सामान्य विधि। और वर्ष के दौरान होता है तुम 6/12 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। अब आपको बनानी जनरल प्रविष्टियां दीजिए, लाभानी नियोजन खाता बनाइए, पूंजी खाते भी बनाइए। यह मानते हुए पूंजी स्थिर है। स्थिर पूंजी जब होती है तो जहां जहां हम पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं उसकी जगह केवल क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस, और कोई अंतर नहीं। अब बात करेंगे लेजर की, जनरल की। जनरल की ऊपर लिखोगे आप जनरल ऑफ फर्म। ठीक है। आप लोग पक्का समझना, बड़ा फॉर्मेट के क्वेश्चन करके मत आना, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। इतने आलस में आप एक लाइन खींचने में से हाथों से बना दो दी, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। चलिए क्या जरा एक एक एंट्री को आप समझते चलें। आई होप आप लोगों ने एंट्री याद कर ली होगी, नहीं करी होगी तो कर लेना, और फिर भी नहीं करोगे तो अगले साल 12वीं का जो बैच आएगा उसमें आप दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताओ? फीस 4,000, 4,500 ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 साल बहुत तो वापस नहीं ला सकता तो 1 करोड़ रुपए में भी, इसलिए पढ़ ले। और ऐसा है नहीं कि अगले साल तो वैसे पास हो जाएगा, पढ़ना तो अगले साल ही पड़ेगा, तो पास काम यही साल कर ले, है कि नहीं? हाँ भाई चलो। अब सबसे पहले हमें पूंजी पर ब्याज देना है। क्या देना है? पूंजी पर ब्याज। पहले बात करेंगे जनरल एंट्री की। पूंजी पर ब्याज देते टाइम मैंने आपको सीधा नियम बताया था। पूंजी पर ब्याज की क्या एंट्री होती है? आईसी। पूंजी पर ब्याज की क्या एंट्री होती है? आईसी। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या एंट्री होती है? सीआईडी, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। आईसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। क्लियर? तो देखो पहले एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के लिए कितने पार्ट में मेरे पास? 2। कौन कौन से 2 हैं? के और आर। टू के कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा? करंट अकाउंट। अच्छा एक काम मत करना, ऐसा मत कर देना इस कैपिटल को भी करंट कर दो, ये तो कैपिटल ही रहेगा। ठीक, सर ने बताया है तो सारे कैपिटल करंट बना देने, नहीं ये तो कैपिटल ही रहेगा। ठीक है। ट्रांसफर कहाँ करेंगे? के कैपिटल की जगह के करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि पूंजी हमारी स्थिर है। ठीक है ना। 2 दूसरा कौन है? आर करंट अकाउंट। ठीक है भाई। अब इस इंटरेस्ट को ये डेबिट कर रखा है तो अगली एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको? P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब मुद्दा ये है कि इसकी पैसा कितना आएगा। अपन वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है। तो देखो बाद में के का देखो पहले, के की पूंजी कितनी है क्वेश्चन में? के की पूंजी 2 लाख। इस पे कितने परसेंट का ब्याज देना है? इस पे देना है 10%। और आर की पूंजी कितनी है? 1,20,000। इस पे कितने परसेंट का देना है? 10%। अब देखो पॉइंट के लास्ट में देखो, ये आपको कह रहा है के द्वारा 1/10/2016 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। 1/10/2016 को कितनी लगाई गई? 80,000। ठीक है ना। देखो अब इस के ने फिर 80,000 रुपए की पूंजी और लगाई, पर लगाई कब? ये 1/10/2016 को।
और 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 6 महीने। देखो 10, 11, 12, 1, 2, 3 कितने महीने हुए? 6 महीने। 6/12 इंटू 10%। तो इसका तो ब्याज लगेगा 20,000 इसका और 4,000 इसका। टोटल कितना हुआ? 20 और 4 24। तो के का ब्याज तो आ गया 24,000। इसका 1,20,000 का 10% कितना हुआ? 12,000। ठीक है, अब आप बताइए टोटल कितना हुआ? ये 36,000 यहाँ जाएगा। कोई दिक्कत इस कुछ पॉइंट में? क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री आप याद रखना आई से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। कैपिटल टू आएगा तो पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। स्थिर पूंजी होगी तो कैपिटल ही क्या कर देंगे? करंट अकाउंट। ठीक है, नोट कर लो इसको। करनी है नोट? वैसे तो बुक में हुई पड़ी कर लो। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई क्या एंट्री करनी? CID। सी का मतलब करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट? पार्टनर। पार्टनर कौन है? के और आर। के और आर। केस करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू CID। ID का मतलब इंटरेस्ट ऑन, सी का मतलब करंट और ID का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद कर लेना। ठीक है, और अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस एंट्री में क्या कर रखा है? क्रेडिट। तो अब क्या होगा? क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो। अब आप बताइए के का ड्राइंग कितने रुपए की है? 20,000 रुपए। और आर की ड्राइंग कितने की है? दोनों की 20,000 की ड्राइंग है। कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाना है? 5%। और जब वर्ष के दौरान शब्द लिखा हो, कोई डेट आपके पास ना हो, तो कितने का इंटू करते हैं? 6/12। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इससे दो 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 6 दूने 12, 2 से ये खत्म और 2 से ये खत्म। कितने रुपए का आ गया? 500 रुपए। कितने रुपए का इंटरेस्ट आया? 500। यहाँ लिख दो 500। 1,000 आएगा सर। इसमें 6/12 नहीं दिया। रुको रुको, वर्ष के दौरान नहीं, गलत करा, सही कर लेना किताब में। वर्ष के दौरान शब्द अगर होगा तो आपको 6/12 का इंटू करना ही है। अगर क्वेश्चन में होता कि 1 अप्रैल को इसने इतना आहरण किया तो फिर 6/12 का इंटू सही कर लेना। हमने औसत विधि पढ़ी थी और औसत विधि का नियम ही ये होता है जब क्वेश्चन में, अच्छा रुको, एक पॉइंट और सही करा इसमें 6/12 का इंटू होना चाहिए था। अब आप रेट देखो, रेट के आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के आगे क्या लिखा हुआ है? कितनी रेट है? 5% वार्षिक लिखा हुआ है क्या? 5% वार्षिक लिखा हुआ है क्या? अच्छे से देख लो, 5% वार्षिक दर से। ठीक है, अगर ये वार्षिक शब्द लगा होगा और क्वेश्चन में लिखा हुआ हो वर्ष के दौरान, तो 6/12 का इंटू करना है। और ये वार्षिक शब्द नहीं लगा होगा तो आपको 6/12 का इंटू नहीं करना है। समझ आ गई बात? अगर रेट में आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई डेट नहीं दे रखी है, लिखा हुआ है वर्ष के दौरान आहरण किया, पहला नियम वर्ष के दौरान आहरण किया, तो हमको क्या करना है? औसत सामान्य विधि लगानी है। अब सामान्य विधि लगाने के 2 नियम है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट जो है उसके आगे वार्षिक शब्द लगा हुआ है तो आपको 6/12 का इंटू करना है। और वार्षिक शब्द लगा हुआ नहीं है तो 6/12 का इंटू नहीं करना है। इसमें वार्षिक शब्द लगा हुआ है इसलिए हमको 6/12 का इंटू करना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ वर्ष के दौरान नहीं लिख रहा, सिर्फ नहीं लिख रहा आहरण का ब्याज 5% है, 5% वार्षिक। अरे मेरे भैया, वर्ष के दौरान आहरण के 20,000 लिखा तो है। ऊपर लिख रहा है ब्याज ब्याज की दर में वर्ष का दौरान थोड़ी होता है कभी, ये तो आहरण में होता है वर्ष के दौरान। तो रेट तो आहरण की होती है, रेट की कोई रेट थोड़ी होती है। तो सर अब 6/12 का होगा इसमें। इंग्लिश में पढ़ लो इसको, इंग्लिश में पर एनम दे रखा है तो इसने गलत कर रखा है किताब वाले ने। ठीक है ना? सही कर लेंगे।
आप सही है। आप चाहो तो अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर लेना। साहब ये 1000 दे रखा है, गुरुजी ने ऐसा बताया, क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लो इसकी। इसके बाद का पॉइंट है वेतन। वेतन हमारा क्या होता है, खर्चा। किसको देना है ये वेतन, के को 5000 रुपए प्रति माह का वेतन देना है। तो 1 साल का कितना हो गया, 60। अच्छा, हमारे अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम सैलरी हमको देनी है, सैलरी देनी है किसको, के को। तो ये बताओ कि सैलरी खर्चा है कि इनकम है, खर्चा। खर्चे को हम क्या करते हैं हमेशा, डेबिट। किसको दे रहे हैं, के को। के इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू के करंट अकाउंट। कितने रुपए दे रहे हैं, 60,000। क्लियर है। इसके बाद देखिए कोई अग्रिम वगैरह है क्या इसमें, तो ये बाकी सारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आपकी देखोगे तो अब इस सैलरी को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप, P&L एप्रोप्रिएशन। कैसे ट्रांसफर करते हैं, देखो ट्रांसफर एंट्री में जिस चीज को हम ट्रांसफर करते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। ये सैलरी क्या कर रखी है, डेबिट। अब क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट टू के सैलरी अकाउंट। कितने रुपए की, 60,000। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री कर ली, एक ट्रांजैक्शन की नहीं करी अभी हमने। वर्ष के दौरान जो शुद्ध लाभ हुए उस शुद्ध लाभ को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। देखिए क्वेश्चन में कितने के शुद्ध लाभ हुए, शुद्ध लाभ हमारे 1,34,000 शुद्ध लाभ होता है हमारा क्रेडिट। पर ट्रांसफर जब एंट्री करते हैं तो उसको हमेशा उल्टा नियम चलता है ट्रांसफर एंट्री में। तो अब क्या करेंगे इसको, डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट 1,34,000 टू किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप देखो 4 एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन लिखा है। पहली एंट्री में एक तो क्रेडिट लिखा होगा, किसी में डेबिट लिखा होगा, ठीक है। अब देखो पहली एंट्री में मैंने P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट कराया या क्रेडिट कराया, कितने रुपए से, 36,000 से। दूसरी एंट्री में डेबिट है क्रेडिट है, दूसरी एंट्री में डेबिट है क्रेडिट है, कितने रुपए से, 1,000 से। तीसरी एंट्री में डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है 60,000। और चौथी एंट्री में क्रेडिट है 1,34,000। कोई डाउट इसमें, तो क्रेडिट का तो हो गया 1,35,000 और इसका हो गया 76,000, सॉरी 96,000। 36 और 60 कितना होता है, 1,000 और 34 कितना होता है, 1,35,000। अब देखो कौन सी वाली साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है। अच्छा, डेबिट में कितना कम पड़ रहा है, 39,000। डेबिट में कितना कम पड़ रहा है, 39,000 कम पड़ रहा है। कहाँ कम पड़ रहा है ये, डेबिट में। जहां कम पड़ेगा वहीं लिख दो उसको। कहाँ कम पड़ रहा है, डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में कम पड़ रहा है। डेबिट में कम पड़ रहा है तो डेबिट कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना कम पड़ रहा है, आप इसको करते टाइम देखो ऐसे बना लेना रफ में, ठीक है। और आप देखो कहाँ पे कम पड़ रहा है पैसा, डेबिट में कम पड़ रहा है 39,000, तो एंट्री में डेबिट ही कर देना, क्लियर। P&L एप्रोप्रिएशन 39,000 किस किस के खाते में चल जाएगा ये, किस अनुपात में, करंट अकाउंट। आपका बुक से डिफरेंस आएगा थोड़ा सा उत्तर 1,000 रुपए से, क्योंकि उसने 2,000 रुपए का ब्याज लिखा था, हमने 1,000 का ब्याज लिखा था, ठीक है। 3:2 में डिवाइड करो इसको। जब उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30,000 20,000 और 600 29,000। 30,000 क्यों आएगा, 8 तो 24, 24,000 23,400 और 16 15,600। क्लियर है। कैसे बांटा मैंने 39,000 को, देखो बांट लो 39,000 इंटू 3:2 है ना, 3/5, तो उसको 6/10 कर लो, आसानी हो जाती है। 18 23,400, 39,000 में से 23,400 घटा दो, क्या बच जाएगा 15,600। गुड आउट, ठीक है। इस तरह से की जाएगी इसकी जनरल एंट्री। नोट करो इसको सब। अब बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो भाई कैसे बनेगा,
P&L appropriation account as on 31st March 2017। डेट डालना कंपलसरी है, क्वेश्चन में अगर डेट होगी तो डालनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कौन सी वाली साइड में लिखते हैं? बाई वाली साइड में। बाई P&L अकाउंट 1,00,000 कितना 34,000। बाई साइड में केवल दो ही चीजों को लिखेंगे, P&L और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस इसके अलावा, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखेंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के का और आर का कितना कितना आया था मेरा? 500 और 500, कितने रुपए? 1,000। अच्छा, टू में सबसे पहले लिख दो टू के सैलरी, के की सैलरी कितनी? 60,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था हमारा? टोटल 36 का कितना था? टोटल बता दो, तो ऐसे लिख लो के और आर। के का कितना था? 24,000 और आर का कितना था? 12,000। टोटल कितना आ गया? ठीक है, आप चाहो तो इकट्ठा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 36,000 इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए टू प्रॉफिट, और तो कुछ आई नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट में जाएगा। के का और आर का, के का कितना निकला था? 23,400, इसका आया था 15,600। टोटल कितना निकला था हमारा? ये 39,000। टोटल कितना? 1,35,000, ठीक है ना। 1,00,000 हो गया P&L एप्रोप्रिएशन, नोट करो इसको। पार्टनर्स करंट अकाउंट, फॉर्मेट बना लो सब बच्चे। करंट अकाउंट में कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर देना है बस, P&L एप्रोप्रिएशन को कॉपी कर देना है, और आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस दे रखे हैं करंट अकाउंट के वो आपको लिख देना। कौन सी साइड लिखनी है ये देखना। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन 31st March 2017। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया पूरा की पूरा उतार के उल्टा करके कॉपी कर देना, दिमाग मत लगाना बिल्कुल। बहुत सरल होता है ये। दो पार्टनर है, पार्टनर हमारे दो, एक तो के और एक आर, एक के और एक आर। अब आप सबसे पहले देखो करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है क्या? दे रखा है। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, के का तो क्रेडिट में दे रखा है, आर का डेबिट में दे रखा है। तो जिसका क्रेडिट में दे रखा है उसको क्रेडिट में लिख दो, जिसका डेबिट में दे रखा है उसको डेबिट में लिख दो। तो क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बीडी के का कितना दे रखा है क्रेडिट में? एक बी। आपको 12,000 रुपए दे रखा है क्रेडिट में, और आर का दे रखा है डेबिट में, तो उसका आर को डेबिट में लिख दो। तो बैलेंस बीडी कितने का दे रखा है? इसके बाद एक चीज और आपको क्वेश्चन में देखनी है, ड्राइंग। ड्राइंग को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। ड्राइंग बी से स्टार्ट हो रही है, कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। कितने रुपए की ड्राइंग थी दोनों की? 20,000। दोनों की 20,000 ड्राइंग, इसकी 20,000 और इसकी भी 20,000। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको P&L एप्रोप्रिएशन देखो टू में क्या क्या लिखा, सैलरी लिखी, टू में जो चीज लिखी उसको बाई में लिख दो। बाई सबसे पहले सैलरी, सैलरी थी के की कितने रुपए? 60,000। इसके बाद लिखा IUC, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक का 24,000 और इसका 12,000। इसके बाद लिखा P&L में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा लिखा था लास्ट में, इसको किस नाम से लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितना था? 23,400 और ये 15,600। क्लियर? इसके बाद बाई साइड में आओ, P&L अकाउंट को नहीं लिखते इसमें, क्या बचा हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टू में लिखो, टू CID लिखना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 500 रुपये, हमने इसका कैलकुलेट किया 500, सारी चीज लिख गई। अब टोटल लगा दो, इसका टोटल लगाओ, 12 और 60 72 और 24 96, 96 और 4 1,19,400, 12,000 और 15,000 27,600। अब यहाँ देखो 1,19,400, तो 400 का 19 20 के 99 98,900, 98,900। इसका देखो 27,600 में से 20,000 गए तो 7,000, 4,000 गए तो 3,100। डाउट 500 का डिफरेंस आएगा इसमें, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग लिखा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट, अपना आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? आगे देखिए, अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब करंट बन जाता है तो जो चीजें हमने करंट में लिख दिया ये कैपिटल में नहीं आएंगी। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2017, इसका बैलेंस शीट, जब आप करंट अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल का बैलेंस शीट हमेशा कहां आता है? बाय में, हमेशा। क्लियर? कितनी कितनी पूंजी है दोनों की? इसकी 2 लाख, इसकी 1,20,000। आप इसमें चाहते तो डेट का कॉलम भी बना सकते थे, पर ये डेट इसमें लिख देना 1 अप्रैल 2016 की डेट है। बस बनाओ, डेट लिख देंगे। 1 अक्टूबर 2016 को इसने अतिरिक्त पूंजी लगाई बाई कैश। किसने लगाई पूंजी? 80,000। किसने लगाई? के ने। आर ने तो कुछ लगाया नहीं। टोटल कितना हो गया? 2,80,000, 2,80,000 और यहाँ 1 लाख। और इसका यहाँ बचा कुछ बचा नहीं लिखने को, तो क्या लिखेंगे? 31 मार्च 17। टू बैलेंस शीट इसका 2,80,000 और इसका 1,20,000। 2,80,000 और 1,20,000। डाउट? क्लियर है? इस तरह से बनाना है ये अकाउंट। ठीक है।